हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का थर्ड वाला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग लिख लिए ये वाला क्वेश्चन है, हेडिंग लिख लिया यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एमएस एक्सरसाइज एजेंसीज। कौन सी कंपनी का प्रिपेयर कर रहे हैं आप फॉर द ईयर एंड, मतलब साल के खत्म पे बनाते हैं उसको। ये उसका परफॉर्मा हो गया पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट। ये इनर कॉलम हो गया, आउटर कॉलम। डेबिट एंड क्रेडिट नहीं बोलना उसको, इनर कॉलम आउटर कॉलम। इनर कॉलम कब काम में आता है? जब ये भी आपका एडजस्टमेंट में दिया तो इनर कॉलम यूज करते हैं, अगर एडजस्टमेंट में नहीं दिया तो आउटर कॉलम में डायरेक्ट लिख देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन रीड कर दें। The following is the trial balance of MS XYZ agencies as on 31st March 1998. Prepare trading and profit and loss account of for the year ended 31st March 1998 and the balance sheet बनाओ बोल के बोल दिया। सारी बात समझ में? ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये बॉक्स को ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। सारी बात समझ में? एडजस्टमेंट क्या है आपका? एडजस्टमेंट में देता है जो भी, जब भी जो भी वैल्यूज को एडजस्टमेंट में दिया उसको आप दो बार रिकॉर्ड करेंगे। सारी बात समझ में? वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक मतलब कौन सी हो गई? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, मैं आपको करके बता दूं। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब स्टॉक, ये आपके वेजेस पे करना बाकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में पे कर दे रहे। कमीशन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में कमीशन रिसीव कर ले रहे। लाइबिलिटी, आप इंटरेस्ट जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे, इंटरेस्ट आ रहा आपको। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%, फिक्सर, ये पूरा डेप्रिसिएशन तीनों आइटम्स के भी है, फर्नीचर फिक्सर्स के भी लिए, मोटर वैन के लिए भी है। फिर चार्ज करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे भी, उस पे चार्ज कर रहे हैं, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगा रहे बोल के बता रहे। अब यहाँ पर मैं देखेंगे कैपिटल, कैपिटल क्या है? कैपिटल एक लाइबिलिटी है, ओनर उसके बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी बाद में ओनर को पे करना है। ड्राइंग क्या है? वही पैसे को क्या करे ना, विड्रॉ करे पर्सनल यूज के लिए, इसलिए डेबिट करे। बिल्डिंग एसेट है, फर्नीचर फिक्शन एसेट है, आपका मोटर वैन भी एसेट है। लोन के आपके लिए खरीदा है, लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पे करे वो भी एक्सपेंसेस है आपके। उसके बाद क्या बोले? सेल्स, सेल्स की आपकी इनकम है। परचेज की आपकी एक्सपेंसेस है। ओपनिंग स्टॉक आप में डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस है। वेजेस फैक्ट्री में आता। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता। कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, जब भी कमीशन रिसीव इंटरेस्ट रिसीव कुछ भी दिया रिसीव कर समझ जाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता। सन्ड्री डेटार एसेट है आपका, बैंक बैलेंस भी एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी आपके पास है, इंटरेस्ट दिया तो समझ जाना ये भी आपकी इनकम है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं क्या बोला था, जितने भी आपके फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस रहेंगे, ऑल फैक्ट्री आइटम्स कम्स अंडर ट्रेडिंग अकाउंट, ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑल ऑफिस आइटम्स कम्स अंडर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी बात समझ में? यानी कि मेरे को जितने भी, मैं ये पेन बना रहा हूँ, पेन बनाने से मेरे को मैन्युफैक्चरिंग करने के जो जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो मैं फैक्ट्री के अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा। जो भी मेरे ऑफिस करेंगे, जीरोक्स प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी रहेगा, कुछ भी रहेगा, जैसा कि सैलरीज हो गया, लाइट का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करे अपन, सैलरी, प्रिंटिंग और क्या बोलते हैं प्रिंटिंग, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कुछ भी हो गया, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, कुछ भी स्टेब्लिश करने, न्यू रोल लाने, कुछ भी मटेरियल लाने, उसमें ऑफिस में आते हैं आपको। सारी बात समझ में? अब बैलेंस शीट बची है, उसमें क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। वो बैलेंस शीट में क्या है? एसेट्स एंड लायबिलिटी। चलो स्टार्ट करेंगे। जब भी मैं क्या बोला, डेबिट से स्टार्ट करेंगे टू, तो टू कौन सा रिक्वेस्ट करेंगे ला, कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। इसको डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में लिख देंगे, आप इनर कॉलम की जरूरत ही नहीं है इसको। अमाउंट कितना है? 25,000। अब उसके बाद में क्या था बोला यहाँ पर? टू परचेजेस, परचेजेस वेयर इट इज डेबिटेड, इसलिए रिकॉर्ड करें ओपनिंग स्टॉक को आपका ओपनिंग बैलेंस है बोल के स्टार्ट करें। यानी कि आप जब आपका ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, रिकॉर्ड करके बताते हैं मेरे पास इतना, स्टार्टिंग में मैं अकाउंट बनाते वक्त मेरे पास इतना बैलेंस था, परचेज को इसलिए डेबिट करें, वो परचेज आपका एक्सपेंसेस है। टू परचेजेस अकाउंट, इसको डायरेक्ट ऑर्डर कॉलम में रीजन, यहाँ पे रिटर्न नहीं दिया, अगर रिटर्न देता तो लेस करते थे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। टू परचेजेस अकाउंट, कैपिटल भी नहीं आता आपका, मोटर वैन भी नहीं आता, सैलरीज वेजेस परचेज, वेजेस आता। वेजेस का यहाँ पर आउटस्टैंडिंग दिया, तो चलिए पहले अब लिखेंगे हम, यहाँ बताता हूँ आपको। टू वेजेस अकाउंट, कितना बोला अमाउंट ने? 2,000। अब यहाँ पर ऐड बोल के लिख देंगे, जब भी कौन सी भी चीज आपको ऐड बोल के दिखिए, आउटस्टैंडिंग बोल के दिखिए, एडजस्टमेंट उसको ऐड कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर उसका मतलब क्या होता? आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता? वेजेस को इतने पे करे, यानी कि आप बोले एक लेबर काम करा सुबह से शाम तक, उसको 1,000 रुपए देना है, लेकिन अब क्या बोले, वो दिन उन्हें काम करा तो खाली 500 रुपए दिया, अभी 500 रुपए देना बाकी है। या इसके एग्जाम्पल से देखेंगे, 2,500 की बात हुई थी तो आप 2,000 ही दिए, अभी पांच टोटल 2,500 की बात हुई थी, 2,000 ही दिया, अभी 500 देना बाकी, कर लेता हूँ तो उसको ऐड कर लेते हो आप, तो आपके लिए टोटल कॉस्ट एक्सपेंसेस है वो। आउटस्टैंडिंग वेजेस,
प्लस की साइन 2500, ठीक है ना, 2500, परफेक्ट। इंश्योरेंस भी नहीं आता, कमीशन रिसीव रेटर वो भी नहीं आएगा। अब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड किससे स्टार्ट करना वाला है, बाई सेल्स। अगर जब उन्हें परचेज का रिटर्न दिया तो सेल का रिटर्न भी देता। अब यहाँ पे सेल्स दिया, कितना दिया, 1 लाख, रिटर्न दिया कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम 1 लाख बाई क्लोजिंग स्टॉक। बाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, हाउ मच, 32,000। 32,000 अपन क्रेडिट साइड क्यों लिख रहे हैं सर, क्लोजिंग स्टॉक को इसलिए क्रेडिट साइड लिख रहे हैं, वो आपकी इनकम है, ठीक है, वो एक तरह का आपका सोर्स है जो कि इनकम जनरेट करके आपको देता है, इसलिए आपका इनकम है बोल के लिख दे रहे। हमारी बात समझ में। अब कौन सा बेटा हम छुट रहा है देखेंगे, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस, कैपिटल भी नहीं, ड्राइंग में, बिल्डिंग में, मोड फर्नीचर नहीं, सेल भी नहीं आता, ओपनिंग स्टॉक, एस्टेब्लिशमेंट, वेजेस, इंश्योरेंस नहीं 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 नहीं, वैल्यू आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं नहीं नहीं, नहीं आता, कुछ भी नहीं। अब हम क्या करेंगे, डेबिट के क्रेडिट को टोटल करेंगे, ये डेबिट का टोटल लगा, ये क्रेडिट का टोटल लगा, वेर इट इज माइकल सी 25,000 plus 75, it comes 1,02,500। डेबिट का बैलेंस देखिए 1,02,500, 1,32,000, ये क्रेडिट का हो गया। अब माइनस 1,32,000, पहले जो बड़ा अमाउंट है वो लिख लेंगे आप, 1,32,000, ये आपका बड़ा अमाउंट है, तो दो तरफ भी कम किधर है आपके पास, डेबिट में कम है, तो डेबिट में कम है तो टू ग्रॉस, मतलब टोटल को बोलते, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, हाउ मच बैलेंस, 29,500, यानी कि आपके खर्चे थे, इनकम बढ़ के, तो फायदा, और आपको बिजनेस में इतना खर्चा लगा, इतना रिटर्न में आया, तो आपका डेबिट में क्या आता है, आपका एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आपकी इनकम आती है। जब भी आपकी इनकम बढ़ के रही तो प्रॉफिट, जब भी आपकी इनकम कम रही तो लॉस। अब यहाँ पर क्या है, खर्चे कम है, इनकम ज्यादा, कभी कभी लॉस भी आता है, अगर लॉस है तो बाई ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, बहुत रेयर रहता हूँ, ज्यादा प्रॉफिट आता। तो चलिए, अब यहाँ से हमारा कौन सा होता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट होता। अब जितना भी मैं ग्रॉस प्रॉफिट है क्लोजिंग बैलेंस में ट्रांसफर कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस में, बाइंग ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, कितना रहा अमाउंट, 29,500, यानी कि मेरे को जितना भी प्रॉफिट आया था वो क्लोजिंग बैलेंस था, तो मैं क्या करा, ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, वो भी इनकम ही था, वो क्लोजिंग में था, इसको ओपनिंग में कर दिया। अब यहाँ से टू, चलिए सैलरी से देखना, सैलरी से स्टार्ट करना, अगर नहीं जाता तो दूसरा आइटम ले लेंगे, कैपिटल, ड्राइंग, यहाँ था मोटरमैन, इंटरेस्ट पेड, सैलरी, सेल, परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, टू एस्टेब्लिशमेंट expenses account, to establishment expenses amount account, how much, 15,000, ओके। उसके बाद फिर टू देखेंगे इधर, इंश्योरेंस बोल के बोला ये, और प्रीपेड इंश्योरेंस भी दिया, तो टू इंश्योरेंस अकाउंट, एडजस्टमेंट में दिया तो क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे टू इंश्योरेंस अकाउंट, हाउ मच अमाउंट, 1,000, ठीक है, इंश्योरेंस का हाउ मच अमाउंट, 1,000, ओके, ठीक है, इंश्योरेंस का कितना अमाउंट, फिर प्रीपेड बोला तो लेस कर दे रहे, लेस क्यों कर रहे साहब इसमें, साहब आपको बोले कितना बोले उन्होंने आपको बोले टोटल कितना, 1,013, कितने, हाँ 3,000 रुपये पे करने का था, तो आप पे करे कितने, 4,000 रुपये पे कर दिए, तो क्या करें आप एडवांस में पे कर दे रहे, यानी कि अगले साल का भी, जैसे कि घर है, घर का किराया 4,000 रुपये, 4,000 रुपये नहीं बन के क्या कर दे रहे, 8,000 रुपये पे कर दे रहे, 2 महीने का एडवांस, एक और 1 महीने का क्या कर दे रहे आप, रेंट एक्स्ट्रा पे कर दे रहे, उसको प्रीपेड बोलते हैं, यानी कि मेच्योरिटी डेट आने से पहले पहले तक आपने क्या करा है, वो रेंट को क्लियर कर दिया, एडवांस में पे कर दिया है। तो चलिए, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है, माइनस की साइन 300, कितना बचा, 700 बचा, ठीक है, 700 बचा। अब यहाँ पर देखिए, इंश्योरेंस करवा ली, कमीशन, सनरेटर, इंटरेस्ट, जब भी याद रखो आप, इंटरेस्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता, और इन्हें इंटरेस्ट किस तरफ मेंशन करा, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मतलब आपकी इनकम हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, अगर उन्हें इंटरेस्ट डेबिट साइड मेंशन करा तो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड मेंशन करा तो क्रेडिट साइड, रीजन भी बोल रहा हूं मैं आपको, अगर हमने इंटरेस्ट को डेबिट साइड करा तो इंटरेस्ट अलाउड होता हो, अगर उन्हें इंटरेस्ट डेबिट क्रेडिट साइड करा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड होता,
इनकम में बोल के क्रेडिट साइड लिखना है। हमारी बस में बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड हाउ मच अमाउंट 3000 3000। उसके बाद यहाँ पे भी और एक कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि कमीशन रिसीव कर लिया एडवांस में। पहले का कमीशन कितना है यहाँ पर आपका, बाई कमीशन अकाउंट, इनर कॉलम में लिखेंगे बिल्कुल, एडजस्टमेंट में दिया 4500। अब लेस, यहाँ पर भी सेम, जहाँ पर आपको 4.5 ही दिए बोले थे, लेकिन आप क्या करते रहे उधर एडवांस में 1300 और पे कर दे रहे, तो लेस कमीशन रिसीव इन एडवांस, तो उसको माइनस करके बता देना, लेस कमीशन रिसीव्ड इन, जो भी एडवांस में पे कर दे रहे लेस कर दे, रिसीव इन एडवांस कितना पे कर रहे, 1300, और माइनस करके बोलिए मेरे को, 4500 माइनस 1300, इट कम्स 3200। परफेक्ट। अब यहाँ पर देखिए, चलिए कैपिटल ड्राइंग बिल्डिंग्स फर्नीचर मोटर मैन लोन फ्रॉम हरी। अब यहाँ पर देखिए लोन फ्रॉम हरी, यानी कि आप हरी के पास से लोन लिए, तो आपके लिए खरीदाए हो। उन्होंने कितना लिखा लोन लिए थे, टोटल 15,000 का लोन लिए थे। अब उसका 12% निकालेंगे 15,000 का अपन। अब यहाँ पर देखिए टोटल ये है 15,000, 15,000 का 12% निकाले 1800 रुपये आ रहा। 1800 में से ना खाली 900 रुपये पे करें, बाकी के 900 अभी पे करना बाकी है, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग है हरी बात समझ में। तो इसका डबल इफेक्ट भी होगा, इसका भी कई को होगा। पहले मैंने पॉइंट में देखो क्या, लोन फ्रॉम हरी के पास से लोन लिए 12% इंटरेस्ट निकाले, 12% इंटरेस्ट निकाले, तो बोले 15,000 का 12% इंटरेस्ट निकाले, और इंटरेस्ट में से 1800 रुपये, वो 1800 में से खाली 900 पे करे ना, 900 पे करे, तो 900 जो पे करे बोल के लिखना, और जो 900 आउटस्टैंडिंग है वो भी लिखना। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर अपना, टू इंटरेस्ट पेड। अब इसका भी डबल इफेक्ट होगा मालूम है आपको, देखिए कैसा बोले तो देखो पॉइंट में, देखो आप वो पॉइंट में भूल जाने, ये पॉइंट को नहीं देखते, इसमें ये गलतियां करते, बहुत मिस्टेक्स आते। लोन फ्रॉम हरी के पास से लोन लिया 12% इंटरेस्ट, ये अमाउंट पे निकाले लोन के अमाउंट पे, 1800, और 1800 में से खाली 900 पे करे, अभी 900 का पे करते वो बाकी पे करना, 900 पे करे। फिर एड यानी कि बाकी एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट प्लस की साइन डाल दीजिए, इट कम्स 1800। परफेक्ट, ठीक है ना। 1800। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस भी होगा, कमीशन से। अब यहाँ पर देखिए अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पहली बार बोलते किसको, मेरे को ये बोलिए, कैपिटल बोलते किसको। अब देखो मेरे भाई, कैपिटल किसको बोलते हैं, जो कि बिजनेस में पैसा लगाया ओनर। अब उसको क्या करे, कंपनी वाले फर्म वाले पार्टनर को पैसे पे कर रहे, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे, तो बिजनेस के लिए वो एक्सपेंसेस है, तो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, तो टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे बता देंगे आप कितना कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे, वेर इट इज, हाँ 1 लाख, 1 लाख इंटू 10% डिवाइड बाई 100 कितना होता, 10,000 होता। देख लीजिए अब 10,000 नहीं होता, 1 लाख का 10%। हो गया ना। अब उसके बाद देखिए और क्या बोले ना, अब डेप्रिसिएशन बिल्डिंग बोल के बोले, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो रही बोल के बोले। अब साहब देखो, अब जरूरी नहीं है अब जैसी बिल्डिंग 10 साल पहले बनाए, 10 साल पहले बनाए थे, अब 10 साल के बाद भी वैसी बिल्डिंग रहेंगी, कुछ तो भी चेंजेस आते। हमारी बात समझ में, कुछ तो भी सीलिंग वही जाती, कुछ तो भी पत्थर वही, कुछ तो भी बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो रही, वैसी फर्नीचर आपकी मोटर बाइक हो गई आपकी। अब क्या करें, 3-4 साल पहले परचेस करें, फिर 2-5-6 साल बाद देखे तो वही वैरायटी, उसकी कंडीशन कंडीशन पूरी रिड्यूस जाती, उसकी वैल्यू घट जाती, डेप्रिसिएट होती, कम हो जाती, तो आप क्या करते हैं, उसको रिपेयर कराते, चार्जेस लगते, उसको रखते हैं एक्सपेंसेस है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हमेशा डेबिट से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपना टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, हाउ मच अमाउंट कितना, 5% बोल के बोले, बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 15,000, 15,000 का 5%, हाउ मच अमाउंट कितना बोले 15,000 इंटू
5%, कितना बोले 750। खाली यहाँ पर आपको परसेंटेज निकाल के डालना है, माइनस कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर मेरे को स्पेस नहीं है बोल के मैं यहाँ पे प्रिपेयर करूँ, एग्जाम में भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर कहते हैं हम डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे थे। अब सेम फर्नीचर का भी उन्हें डेप्रिसिएट बुलाओगे, तीनों को भी डेप्रिसिएट करना है। तो सेम फर्नीचर को भी क्या करें आप डेप्रिसिएट करें, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। कितना था पहले डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है देखो। अब फिक्सचर्स भी है मैंने लिखा, खाली फर्नीचर लिख दिया 7500 इंटू 10%। 10% मतलब एक जीरो हटा देना, सिंपल सी बात। 750 आ रही बात समझ में। 10% बोलते कि कोई डरने की बात नहीं है, एक जीरो को हटा देना, कैसा भी हो जाए, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, आया 750। मैं बिना कैंसिल आउट कर लिया, इसलिए टाइम बचाते हैं। उसके बाद मोटर को भी डेप्रिसिएट करो बोला, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन अकाउंट। इसका अमाउंट कितना है देखिए आप, इसका अमाउंट देखिए आप 25,000 है। 25,000 का 10% एज इट इज, जब भी आपको 10% बोला समझ जाना, एक जीरो आप निकाल देना, ठीक है। कितना है 2,500, परफेक्ट। अब यहाँ पर देखेंगे और एक चीज, अब यहाँ पर अपने को क्या बोला, अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट बोला चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग पहली बात बोलते उसको मेरे वास्ते, ये मेरे को ये बोलो आप। अब देखो मेरे भाई, ड्राइंग किसको बोलते, ड्राइंग उसको बोलते हैं जो कि ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा, बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। अब मेरे को पैसे निकालना है जाके बिजनेस से, कौन सा भी मेरा पर्सनल यूज रहता, पर्सनल एक्सपेंसेस रहता, पर्सनल कंजम्पशन रहता, कौन सा भी मेरी वजह रहती है पर्सनल में, खुसूसन उसके वास्ते खर्चा करने का। बाद में मेरे को बिजनेस में पैसे लौटाना है। फिर उसके बाद क्या हो रहा अपने को, मेरे को तो भाई मैं बिजनेस से पैसे निकाला, मेरे को बाद में बिजनेस में पैसे तो लौटाना है, वापिस देना है। उसके ऊपर से मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बैंक को, बैंक को क्या, फर्म को, मेरे बिजनेस वालों को। तो बिजनेस वालों के लिए क्या है, इनकम है। क्रेडिट साइड लिखो यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बैंक वाले फर्म वाले अपने को पे कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन पे कर रहे कंपनी को, तो उसकी इनकम है बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट दे दिया तो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है। बहुत खूब। अब यहाँ पर पूरा को ऐड कर देख लेंगे एक बार, कुछ छूट रहा था ना, कैपिटल ड्राइंग, बिल्डिंग मोटर वैन भी होगा, लोन फ्रॉम हरी भी हो गया, परफेक्ट। इंटरेस्ट पेड एंड सेल्स भी हो गया, परचेज भी हो गया, ओपनिंग स्टॉक इंश्योरेंस, कमीशन रिसीव हो गया, हो गया, वैल्यू ऑफ वेजेस, प्रीफर इंश्योरेंस रिसीव्ड, परफेक्ट। अब पूरे हो गया, पूरा को क्या करेंगे हम, टोटल करेंगे पूरा का, देखेंगे इसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्या ला रहा है। एक मिनट, 15,000, 700, 1,800, 10,000, 750, 750, 2,500, ये आपको आ गया डेबिट का 31,500। ये क्रेडिट का 29,500, 3,000, 3,200, 500, इट कम्स 36,200। अब इन दोनों को माइनस करें तो 31,500 माइनस 36,200, इट कम्स, पहले जो अमाउंट बड़ा अमाउंट है वो लिख लेंगे 36,200, 36,200। अब कम की तरह डेबिट साइड का, तो यहाँ पर टू नेट प्रॉफिट बोल के, टू नेट प्रॉफिट कैड ऑन खाली अकाउंट डायरेक्ट, कितना अमाउंट आ रहा 4,700 का प्रॉफिट आ रहा, क्या बता रहे, यहाँ पर भी प्रॉफिट आया, वहां पर भी प्रॉफिट आया। तो चलिए अब यहाँ पर हम प्रिपेयर कर ले बैलेंस शीट ऑफ सेम, लिख दिया एमएस एक्सेल एजेंसी फॉर द ईयर एंडेड, लायबिलिटीज अमाउंट, अमाउंट एसेट अमाउंट, अमाउंट, ये इनर कॉलम या आउटर कॉलम। चलिए अब यहाँ पर टू बाई कुछ भी ना, तो हमेशा मैं क्या बोला, लायबिलिटी में से कभी किससे स्टार्ट करते, कैपिटल से स्टार्ट करते, हमेशा कैपिटल इनर कॉलम में आता। एडजस्टमेंट देने दो मत देने, कितना था 1 लाख था, ठीक है 1 लाख है, ओके 1 लाख है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मर्जी में कैसा, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, क्या बोलकर, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर इसलिए ऐड करके बता रहे हैं हम, सुनिए सुना यार भाई, सुनिए देखिए, इसलिए इसलिए ऐड करके बता रहे, पहले बिजनेस को, फर्म को कितने पार्टनर को पे करना 1 लाख, फिर आप उसके ऊपर से इंटरेस्ट भी लगा के दे रहे, तो टोटल इतना पे करना है बोल के बता दे रहे आप, इसलिए यहाँ पे लिखते। अब इसको फिर से इनर कॉलम में लिखेंगे, अपने को ड्राइंग भी दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया, नेट प्रॉफिट भी दिया, तो याद रखिए, ठीक है। कभी भी कैपिटल इनर कॉलम में आता और उसके एडजस्टमेंट देख के करना है हिसाब, हमेशा कैपिटल। उसके बाद कितना हुआ, 1,10,000 हो गया, परफेक्ट। अब ये हो गया आपका टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट क्या करेंगे आप, उन्हें आपको क्या बोल के बोला, ड्राइंग्स भी बोल के बोला,
तो अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, ड्राइंग्स। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए अब यहाँ पर क्या बोला था मैं आपको, कितना आ गया आपको ऐड करते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना आ गया लेस ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग्स को लेस माइनस क्यों कर रहे, माइनस इसलिए कर रहे, ये पर्सनल एक्सपेंसेस होना, पैसा निकाल ले रहे, तो रिड्यूस हो रहा बैलेंस। 18,000 माइनस करिए इसमें से, 1,10,000 माइनस 18,000, इट कम्स 92,000। फिर और एक बार लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसको भी आप क्या करें, -500। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिटल को इसलिए ऐड कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के पास अमाउंट आ रहा बोल के बता रहे थे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसलिए लेस कर रहे, पार्टनर को पहले जो अमाउंट निकाल रहा वो भी पे करना पड़ रहा था और उसके ऊपर से इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा, इसलिए लेस कर दे रहे, यानी कि जितना भी अमाउंट है पूरा कैपिटल में से रिड्यूस हो रहा बोल के बता दे रहे। हमारी बात समझ में, भाई इतना टोटल कैपिटल उसका अमाउंट है, तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बाद में बोल रहा हूँ, खाली कैपिटल को देखो आप, एक पहले कैपिटल है इसका, कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करे, यानी कि पहले वो पैसा निकाले, फिर वही कैपिटल में से आप इंटरेस्ट भी दे रहे, तो उसको भी निकालना पड़ता पैसा, कितना बच रहा मालूम होता रही मेरे, वो कैपिटल 1 लाख का, 1 लाख में से आप 18,000 भी दे रहे, उसके ऊपर 500 रुपए का इंटरेस्ट भी दे रहे, फिर रिमेनिंग वैल्यू कितनी बच रही है वो बता रहे आप। सारी बस में यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहे हैं, आपको फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट आपको आ रहा है, यहाँ पर आप फर्म वालों को, बिजनेस वालों को आप पे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बचता है अपने को 91,500, 91,500। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करें, तो ऐड नेट प्रॉफिट ऐड कर, लॉस है तो माइनस, ऐड नेट प्रॉफिट प्लस 4,700 ब्रैकेट में माइनस को डालते, अब देखो 91,500 प्लस 4,700, इट कम्स 96,200। अब यहाँ पर हम आपको, मैं आपको एक बात बोला था इससे पहले, अभी क्वेश्चन भरते वक्त यहाँ पर उन्हें बोला लोन लिए, बोला हरी के पास 12% इंटरेस्ट दिए बोल के बोला, यानी कि टोटल लोन का अमाउंट कितना है, 15,000 है, लेकिन पे करे कितना, 900 पे करे, तो ये 900 आपका आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है, तो यहाँ पर आप वो भी लिखेंगे, इंटरेस्ट या लोन फ्रॉम हरी कितना है, 15,000। यहाँ पर देखो ने क्या रहा, इंटरेस्ट लोन फ्रॉम हरी, यानी कि आप हरी के पास से लोन लिए हुए बोल के बता रहे, कितने का, 15,000 का लोन लिए हुए, अब ये 900 पे करना बाकी है, पे नहीं करे, ये 900, ये 900 ना लिख रहे हैं अपन, जो 12% का जो निकाले, यहाँ तो 900 पे, सुनो एक बार देखो जरा लॉजिक लगाइए यहाँ पर, और एडजस्टमेंट में नहीं आता फिर भी अपन 2 बार पे रिकॉर्ड कर रहे साहब, मैंने बोला पॉइंट में इसलिए रिकॉर्ड कर, देखो लोन फ्रॉम हरी के पास से लिए वो लोन, कितना, 15,000 का लोन ले लिए, ठीक है, 12% इंटरेस्ट निकालो बोले, निकाले, निकाले तो 1,800 रुपये आ रहा, 1,800 रुपये में से 900 रुपये पे करे, अभी 900 पे करना बाकी है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, हाउ मच, 900, तो प्लस की साइन, 15,900, हमारी बात समझ में, 15,900। अब यहाँ पर कुछ भी आउटस्टैंडिंग है क्या, देखिए आप, आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो लिख देंगे बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना अमाउंट, 500, लिख दीजिए 500। प्रीपेड ने बोला कमीशन रिसीव्ड एडवांस, यानी कि अपन कमीशन एडवांस में रिसीव कर ले रहे, तो बाद में पे करना है अपने को, भाई आपको एक सर्टेन पीरियड का अमाउंट भी बोले, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एडवांस में पे कर ले रहे हैं, इसको एडवांस में रिसीव कर ले रहे, तो आप कल के दिन पे करना पड़ेगा, जैसे कि रहन पे अपन कर देते किसी को, पैसे ले लेते, एडवांस पे ले ले रहे भाई, बाद में अपने रिटर्न करना है, तो अपने लिए लाइबिलिटी है वो। कमीशन रिसीव इन एडवांस, अंदर एडवांस का कितना अमाउंट, 1,300। तो चलिए हम यहाँ पर पूरे लाइबिलिटीज के आइटम्स लिख लिए हैं, और अब हमारी एक बारी और एक आइटम छूट रहा है यहाँ पर, सन्डे क्रेडिटर। सन्डे क्रेडिटर मतलब वो आपकी लाइबिलिटी है, पैसे पे करना बाकी है, तो आपके लिए खर्चा है वो, क्रेडिटर मतलब अपन किसी को पैसे पे करना है, हाउ मच अमाउंट, 10,000। अब ऐड करिए जल्दी जल्दी पूरा आइटम्स को ऐड करिए, 96,200 प्लस 15,900 प्लस 500, 1,300, 10,000, इट कम्स 1,23,900, 1,23,900
900, ठीक है, 1,23,900। अब यहाँ पर हम एसेट्स की बात करेंगे। एसेट्स मतलब जो जो भी हमारे प्रॉपर्टीज है। कैपिटल ड्राइंग में बिल्डिंग्स, सबसे पहले हमें क्या बोला, कैश इन हैंड आता है, बैंक बैलेंस आता है स्टार्टिंग। तो बैंक बैलेंस लिख देंगे, बैंक बैलेंस डायरेक्ट इसका एडजस्टमेंट लगा, डायरेक्ट आउट ऑफ करना 20,000। सन्ड्री डेटार्स, हाउ मच अमाउंट, कुछ भी नहीं जाएगा, इसका एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट इन्हें भी आउटर कॉलम 28,100। उसके बाद देखेंगे कैपिटल एरिया ड्राइंग बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग आपका एसेट है। बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट भी दिया तो इनर कॉलम में देखिए कितनी है वैल्यू बिल्डिंग की, 15,000 है। तो यहाँ पर लेस बोल के लिखेंगे, मतलब माइनस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना बोला हमें, यहाँ पे बता देना 15,000 का 5%, 15,000 इंटू 15%, देखिए 15,000 इंटू 5% माइनस 15, इट कम्स, यहाँ पे 750 डाल देना, मतलब उसका 5% होना। रिमेनिंग वैल्यू कितनी भी बच रही है आउटर कॉलम में लिख देना। बिल्डिंग्स हो गया। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, हाउ मच अमाउंट, 7,500, उसका 10% निकालो बोला, तो 7,500 लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सर्स। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे। 10% कितना होता है, 750 होता है, 10% बोलते हैं, जीरो डाल देना। 7,500 माइनस 750, इट कम्स 6,750। अब नेक्स्ट मोटर वैन बोल के बोला, मोटर वैन कितनी है वैल्यू, 25,000 दिया और उसका 10% रिड्यूस करो बोला, 25,000 लेस डेप्रिसिएशन ऑन मोटर वैन। आप लोग एग्जाम में पूरा लिखेंगे डेप्रिसिएशन मोटर वैन बोलकर। हरिवासन में 2,500, 25,000 माइनस 2,500, इट कम्स 22,500, 22,500। लोन तो हो गया, इंटरेस्ट पेड एंड सैलरी सेल्स ओपनिंग स्टॉक नहीं आता, वेजेस भी नहीं आता, कमीशन सैलरी रिटर्न सब हो गया। अब यहाँ पर देंगे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वो एंड में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब एडवांस में पे कर दे रहे, प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच अमाउंट 300, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। हालो इंटरेस्ट भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। अब यहाँ पर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका एसेट रहता है, तो अमाउंट 32,000। अरे बस में अब इन सबको ऐड करिए। 20,000 प्लस 28,100 प्लस 14,250 प्लस 6,750 प्लस 22,500 प्लस 300 प्लस 32,000, इट कम्स 1,23,900। तो देखिए आप लोग, यहाँ पर हमारा बैलेंस शीट का आंसर टैली होगा। यहाँ पर 1,23,900 है, 1,23,900। लेकिन ये प्रॉब्लम में एक लॉजिक था और हिडन एडजस्टमेंट ये था कि आपको पहचानना था, आइडेंटिफाई करना था, और डायरेक्टली एडजस्टमेंट में नहीं दिया, इन्हें हिडन था तो अपने को पॉइंट के हिसाब से समझने का था। इन्हें क्या बोला, लोन फ्रॉम हरी कितना है 15,000, उस पे से खाली 12% इंटरेस्ट लेवल के भरा, 12% इंटरेस्ट निकाले तो कितना हो रहा, 1,800 रुपये हो रहा। वो 1,800 रुपये दे गया, खाली 900 पे करे, बाकी के 900 आपके आउटस्टैंडिंग है, अभी नहीं पे करे तो पे करना बाकी था। वही आपका हिडन पॉइंट है बस। बाकी का प्रॉब्लम सेम है, पूरा एज इट इज है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ भी डाउट रहा कमेंट में बताइए, और कौन सी वीडियो में बनाओ प्रिपेयर करो नेक्स्ट, कमेंट में बताइए।